अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, क्या आपने घर में मुर्गा पाल रखा है या नहीं? अगर पाल रखा है तो भी, और अगर नहीं पाल रखा तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको घर में मुर्गा पालने के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि मुर्गा अगर शाम के वक्त या बेवक्त घर में अजान दे दे तो इसको घर के बड़े बुजुर्ग लोग मनहूस क्यों बतलाते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में हकीकत बताएंगे कि आया इस बात में कोई हकीकत है या नहीं। याद रहे कि बाज़ रवायात में मुर्गे के रंग के बारे में भी बयान किया गया है और किस रंग के मुर्गे के बारे में हदीस पाक में जिक्र आया है। इन सब बातों के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। इसीलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, मुर्गे के हवाले से बहुत सी बातें मशहूर हैं। कोई इसकी अजान से खुश होता है तो कोई नाराज़। कोई शख्स इसके पालने का शौक रखता है, जबकि किसी को इसकी बांग की आवाज़ से परेशानी होती है। हालांकि ये मुर्गे की खूबी है कि अजान का वक्त करीब आते ही मुर्गा बांग यानी अजान देना शुरू कर देता है और नमाज के वक्त तक अजानें देता रहता है, गोया कि वो घर वालों को नमाज के लिए अल्लाह का हुक्म सुना रहा होता है। मुर्गे की सिर्फ यही खूबी नहीं है कि वो बांग देता है, बल्कि मुर्गे की कई रवायात के अंदर और भी कई खूबियां बयान की गई हैं, जिनके बारे में हम आपको अहादीस की रोशनी में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, रवायात में आता है कि मुर्गी की आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वो फरिश्तों और जिन्नात को देख सके। जब भी वो जिन को देखता है तो कहता है, जा यहाँ से चला जा, यहाँ पर इंसान बसते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान पर जिन्नात का साया हो तो इसके करीब करके मुर्गे की आवाज़ सुनाई जाती है, क्योंकि मुर्गे की आवाज़ सुनकर जिन्नात लर्ज़ जाते हैं। आप सभी का भी यही मुशाहिदा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग इस परिंदे को घर में पालना बहुत पसंद करते थे। हदीस शरीफ में है कि जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, इसलिए कि इसका बांग देना इस बात की अलामत है कि इसने फरिश्तों को देखा है। ये रवायत सही मुस्लिम शरीफ से रवायत की गई है। इसका मतलब वाज़ेह है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नज़ूल होता है और वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त दुआ का एहतमाम करना चाहिए और ये बात पक्की है कि इस वक्त मुर्गे लाजमी बांग देता है, जो इस चीज़ की दलील है कि वो फरिश्तों को देखते हैं। इसी तरह एक और रवायत में आया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि इसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इसने शैतान को देखा है। बार रवायत सही बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्ग नमाज के लिए लोगों को जगाता है, तो जिसने सफ़ेद मुर्ग पाला तो वो 3 बुराइयों से महफूज हो गया, शैतान, जादूगर और आइंदा की गलत बातें बयान करने वालों से। दूसरी रवायत में है कि सफ़ेद मुर्ग को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दोस्त करार दिया है और अल्लाह के दुश्मनों का दुश्मन करार दिया है। और इस बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने ये बात सुनी है, सफ़ेद मुर्ग तब से मेरे घर में रहा है। प्यारे दोस्तों, अब इन फरमुदात के पेश नज़र हम ये बात कह सकते हैं कि घर में मुर्ग पालना चाहिए, ताकि हमें फरिश्तों के नज़ूल के बारे में इल्म हो सके और हम इन औकात में दुआओं का एहतमाम कर सकें। इसके अलावा हमें इनको पालने से ये फ़ायदा होगा कि मुर्ग की बांग के साथ हमें सुबह की नमाज के लिए जाग भी आ जाएगी। दुआ की कबूलियत के बारे में ये भी आया है कि मुर्ग की बांग के वक्त दुआ कबूल होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मुर्ग की बांग के औकात में दुआ का एहतमाम किया करें। इसके अलावा हम सब ने ये बात अक्सर सुनी होगी कि शाम के वक्त या बेवक्त मुर्ग के बांग देने को मनहूस समझा जाता है,
حالانکہ حدیث سے اس بات کی مکمل نفی ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اس گھڑی کو مانوس کہنا حدیث کے بالکل منافی ہے۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روح سے مرغا تو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دینے کو منحوس کہا جائے؟ بلکہ تاکید ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل کی دعا کی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ دوستو، یہ تو تھی وہ روایتیں جو کہ مرغے کے بارے میں تھیں، اور یہ کہ مرغے کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو دعا کی قبولیت کے کچھ اور اوقات کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی تہجد کے وقت دعا کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکلیف دور کرنے کے لیے اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ روایت بخاری شریف۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ روایت ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا ہے۔ روایت بخاری و مسلم۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ روایت مسلم شریف۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس کی احادیث میں تاکید آئی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔